हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। खुशी का रीज़न क्या है ये आपको मेरा थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं उन सबको और आप सबको भी एक बार फिर से अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम उषा है और मैं हरियाणा के एक गाँव से हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। जब कोई भी अपना नया चैनल अकाउंट बनाता है यूट्यूब पे तो सबसे पहले उसे इंतज़ार रहता है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो, जो कि मेरा 5 महीने में ही हो गया था भगवान की कृपा और आप लोगों के सपोर्ट से। उसके बाद रहता है कि उसका गूगल पिन आए और उसके बाद होता है कि उसकी पेमेंट आए। उस बात की खुशी क्या है वो जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है या जिसका चैनल है वो सब जानते हैं। तो मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो ही गया था, 5 महीने के करीब हो गए हैं और दूसरा स्टेप मेरा अभी कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, मेरा गूगल पिन आ चुका है। हालांकि जल्दी आ जाता, मैंने पहले ही अप्लाई कर रखा था। अप्लाई किए हुए 20 दिन के करीब हो गए हैं, लेकिन वजह ये हुई शायद एड्रेस की गलती कर दी थी भरने में, उसी वजह से लेट हो गया था। लेकिन फिर से अप्लाई किया तो मेरा गूगल पिन आ चुका था और मेरा गूगल पिन आया था प्लॉट में हमारे पापा जी के पास में। तो फिर हर्ष लेके आया था, मैंने व्लॉग में आपको दिखाया भी था। व्लॉग था शायद कल का या परसों का व्लॉग था जब हर्ष लेके आया था, तो आपने देखा भी होगा जिसने मेरा व्लॉग देखा था। व्लॉग में बताया था कि मेरी खुशी लेके आया है हर्ष, तो वो यही लेके आया था गूगल पिन, जिसे देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी मिली थी। जब हम मेहनत करते हैं और उसका फल हमें मिलता है तो मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हमें मिलती है। तो यहाँ तक आने में आप लोगों की दया से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। वैसे ज़्यादातर लेडीज़ों के चैनल को 1 साल या 1.5 साल भी हो चुका है, 2 साल भी हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई है। मैं दुआ करूँगी कि वो जल्दी ही यहाँ तक आए, उनका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो, क्योंकि हम जानते हैं कितनी तकलीफ़ होती है जब हम डेली व्लॉग डालते हैं और हमें कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगी जिसका भी गूगल एडसेंस अभी तक नहीं आया है उनका जल्दी ही आ जाए। उनका जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, भगवान की दया से उनका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। और यहाँ तक मैं कैसे आई वो मैं आपको छोटी सी कहानी अपनी बता देती हूँ। बाकी मैं जब मेरी पेमेंट आएगी पहली बार तब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊँगी। एक दिन मन किया कि यूट्यूब पर एक चैनल बनाते हैं, क्योंकि घर में 24 घंटा घर में रह रह के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मतलब एक सी लाइफ जीते जीते थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। और जैसे इंस्टा पे वीडियो मैं पहले भी बनाती थी, लेकिन बस मेरा प्राइवेट अकाउंट रहता था और व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाती थी बनाकर, जैसे हम में से अधिकतर महिलाएं लगाती हैं। उनसे क्या होता है, लोग तो बोल देते हैं कि मतलब रील बनाती है, ये है वो है फलाना ढिकना। लेकिन रील बनाने से क्या होता है, हम अगर दिन में 1-2 रील बना लेते हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता है और कुछ अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हमें खुशी मिलती है और कुछ नहीं होता था। तो ऐसे ही मैं बनाती थी। बाद में मेरा मन किया कि मैं यूट्यूब पर चैनल बनाऊँ, तो यूट्यूब पर मैंने चैनल बना लिया था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया था। इसकी वजह यह है, काफ़ी लेडीज़ों का ये भी कहना होता है कि हमने पहले परमिशन ली थी और फिर हमने वीडियो वगैरह बनाई थी, पहले घर पर परमिशन ली थी। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए पहले मैंने चैनल बना लिया था। चैनल बनाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया है। बोले किस चीज़ का चैनल? मैं बोली ऐसे ऐसे व्लॉग डालूंगी। बोले ठीक है। मेरे हस्बैंड का क्या है, जिस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है, अगर तुझे व्लॉग बनाने में खुशी मिल रही है तो बना, अगर तू परेशान हो गई है, तू नहीं बना सकती तो तू कल छोड़ती हो तो आज छोड़ दे। उन्हें कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मेरी खुशी से मतलब है कि जैसे तू खुश रह सकती है वैसे तू खुश रह घर में रह करके। तो इसलिए मैंने जब मेरा गूगल पिन आया तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा गूगल पिन आ चुका है। तो बोले अच्छा आ गया है, चलो ठीक है, खुशी की बात है। अगर मैं उनको ऐसा बोल देती हूँ आज कि मैं बहुत परेशान हो गई, मैं नहीं बनाऊँगी व्लॉग, तो बंद कर दे, मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा, ये है वो है। भगवान की दया से पैसा मेरे घर में ज़रूरत के अनुसार है और अच्छी ज़िंदगी एक मुझे पहले से मिली हुई है भगवान की दया से। मेरे हस्बैंड ने हर ज़रूरत के सामान चीज़ सब कुछ घर में की हुई है। गीजर, घर में जो पानी होता है, पानी की बोर होती है वो, सोलर सिस्टम मेरे घर में लगा हुआ है, वाईफाई मेरे घर में लगा हुआ है, और भी जितनी भी घर में जो चीज़ें यूज आती हैं वो सब मेरे हस्बैंड ने बंदोबस्त करके रखे। हमें अच्छी ज़िंदगी वो
दे रहे हैं, पहले से ही दे रहे हैं। ये नहीं है कि जब मेरे यूट्यूब पर पेमेंट आनी होगी शुरू तो मुझे कुछ अलग ही ज़िंदगी मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी तक नहीं दी है। बाकी जो कहानी है, किसने साथ दिया, किसने साथ छोड़ा, किसने क्या बोला, ये आप गांव में रहकर सभी समझ सकते हो कि गांव में लोगों का बर्ताव कैसा होता है। यूट्यूब पर वीडियो बनाना गांव वालों के लिए नॉर्मल बात नहीं है, मेरे हस्बैंड के लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि वो शहर में रहते हैं, वो एक खुले विचार के आदमी हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गांव वालों की कोई बात मेरे कान में अभी तक नहीं आई है कि किसी ने कुछ बोला हो। हाँ, एक दो रिश्तेदारों की बात जो कि बुजुर्ग हैं उनका मानना भी सही है, वो अपनी जगह पे सही है, वो गलत नहीं है, मैं बोलूँगी। तो कुछ बातें आई हैं जिनको मैंने इग्नोर कर दिया और मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू बनी रही। हालांकि अब मेरा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं इस टाइम में, व्यूज़ ना आने की वजह से थोड़ी परेशान भी हूँ। अपने दिल की बात मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम गांव में रहकर, घर में रहकर कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। यूट्यूब पर चैनल बनाने का एक रीज़न ये भी था कि हमेशा से मन में ये रहता था कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। घर में रहकर ही मतलब ऐसा क्या करें कि डेली का, ऐसे बोलते हैं ना कि चाहे कितना भी पैसा हो लेकिन एक हाउसवाइफ को इतना ज़रूर कमाना चाहिए कि वो अपना थोड़ा बहुत खर्च उठा सके। तो ऐसा ही मेरे मन में होता था कि मैं कुछ करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। सिलाई भी मैंने शुरू की थी, लेकिन सिलाई से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। एक तो गाँव है और गाँव में सिलाई बहुत कम है, ज़्यादातर हमारे हरियाणा में। सिलाई में क्या है, एक तो आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, आँखों में प्रॉब्लम फ़ोन चलाने से भी आती है, लेकिन मुझे वो बेस्ट नहीं लगा। फ़ोन चलाना मुझे ठीक लगा। फ़ोन इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर ब्लॉग हम बनाएंगे तो एडिट वगैरह करने में हमें टाइम लगता है, इसलिए आँखों का यूज यहाँ पर भी होगा। लेकिन सिलाई में मुझे ठीक नहीं लगा। दूसरी बात क्या है, हरियाणा में सिलाई बहुत कम है। एक ब्लाउज के, सिंपल ब्लाउज के 40 रुपये और अस्तर वाले ब्लाउज के 70 रुपये। तो मुझे लगा कि इसमें आँख फुड़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सिलाई करनी छोड़ दी। बाद में ये भी सोचा कि कोई कॉस्मेटिक की शॉप वगैरह घर में कर लेते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि गांव में लोग बाहर जाकर के सामान लाना पसंद करते हैं, ना कि पास की दुकान से। तो उसमें भी मुझे लगा कि नहीं, ये भी नहीं चलेगा। लास्ट में मुझे लगा कि हाथ में जो फ़ोन है इसका डेली रिचार्ज हमेशा महीने का रिचार्ज होता है और वो ऐसे ही चला जाता है वीडियो वगैरह देखने में। तो कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमारी वीडियो देखें और हमें महीने का कुछ पैसा भी मिले। पैसे के लिए ही सब काम करते हैं, पैसे के बिना कोई काम नहीं करता है। जिस काम से पैसे मिलते हैं वही काम सब करना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि शुरू करती हूँ। शुरू में बहुत परेशानी आई थी व्लॉग वगैरह एडिट करने में, थंबनेल बनाने में। अभी हालांकि परेशानी अभी भी है, लेकिन पहले से थोड़ी कम हो रही है। तो इसीलिए ये सोचकर मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया था कि घर बैठे कुछ पैसे कमा सकें। जो लोग आज पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो ये थी एक छोटी सी कहानी और उम्मीद करती हूँ आज मेरे हाथ में गूगल एडसेंस है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और एक दिन मैं अपने पेमेंट का व्लॉग आपके साथ लेकर कर आऊँगी, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो मेरी खुशी जानकर आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर मेरी खुशी में आपको थोड़ी भी खुशी हुई हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।